अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रेलवे की ट्रेन की टिकट जो है वो बुक करवाना सिखाऊंगा कि आप वो ट्रेन की टिकट कैसे बुक करवा सकते हैं। दूसरे दोस्तों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जिसके अंदर वो सारा मेथड बताते हैं, लेकिन एक जो मेन चीज़ होती है वो नहीं बताते। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने जब यूट्यूब से सर्च किया कि हाउ टू बाय ऑनलाइन टिकट, ट्रेन टिकट ऑनलाइन, तो मुझे भी काफ़ी सारी वीडियोस देखनी पड़ी। लेकिन जब मैं टिकट बुक करवाता था तो वो कोई ना कोई एरर दे देता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं 4-5 दिन इसी तरह खपता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ ना आई इसकी कि वो क्या मांग क्या रहा है। आखिर जब मेरी बात समझ में आई तो वो ये ही बात थी जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। दोस्तों, जो मेन चीज़ होती है वो आपका अकाउंट वेरीफाई होना ज़रूरी होता है। यानी जो भी आप जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर जो ईमेल और फ़ोन नंबर देंगे वो आपका वेरीफाई होना ज़रूरी होता है। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आप टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे और आपको समझ भी नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पे टाइप करना है हमने पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट हमारे पास, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पहला लिंक आ रहा है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी वेबसाइट। तो दोस्तों, ये आपकी पाकिस्तान रेलवे की हमारी वेबसाइट है और ये इसका डैशबोर्ड है सारा। तो अगर तो आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर लें। अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस फॉलो करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। तो मैं साइन इन करता हूँ यहाँ से क्योंकि मेरा अकाउंट है। तो यहाँ ये हमारे पास, यहाँ से मैं साइन इन करूँगा। यहाँ मैंने अपना नंबर देना है और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगा और ये नीचे जो कोड लिखा हुआ है ये मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये मैं एंटर करूँगा और सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों, ये सामने आपके नज़र आ रहा होगा, मेरा ये डैशबोर्ड है और ये सामने इधर ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। यानी मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाया हुआ। अब मैं किसी भी किस्म की कोई भी टिकट अपनी बुक करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं गो फॉर ई टिकट। यहाँ पे हमारे पास ये डिपार्चर डेट मांग रहा है कि आप किस डेट को जाना चाह रहे हैं। 30 को जाना चाह रहा हूँ। कौन से स्टेशन से जाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ लिखना है, फैसलाबाद। और कहाँ जाना चाह रहे हैं वो यहाँ लिखना है, कराची। उसके बाद सर्च सीट लिख देनी है आपने। तो ऊपर शालीमार, नीचे ये पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, सर सैयद एक्सप्रेस, ये सारी आपके पास टिकट्स हैं जो ट्रेन हैं जो जा रही हैं। तो मैं चूँकि मिल्लत में जाना चाह रहा हूँ तो मैं मिल्लत को ही चेक करूँगा। मिल्लत का दोस्तों, ये सारी ये टाइमिंग होती है इसकी कि आपने ये फैसलाबाद से कब चलेगी। यानी ये 15 मिनट पे चलेगी, 15 बज के यानी 3:15 बजे। और ये स्टॉप्स होते हैं कि आपने ये ट्रेन कितनी जगह पे स्टॉप करेगी और ये नीचे टाइमिंग होती है कि कितनी देर लगाएगी। पाकिस्तान है, इसमें टाइमिंग का तो इतना मसला रहता ही है हमेशा से, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया होता है। और कराची कैंट जो है ये 8:50 पे पहुँचेगी। इसके अंदर दो तरह के डब्बे होते हैं, एसी बिजनेस होता है और इकॉनमी होती है। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि वेकेंट सीट्स कितनी है। तो हम इसमें चेक करते हैं कितनी है। 276 इसके अंदर सीटें मौजूद हैं।
तो फेयर बर्थ चेक करते हैं कितनी है और फेयर सीट चेक करते हैं कितना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये 1450 जो है ना ये बर्थ का किराया है। अगर हम अकेली सीट लेना चाहते हैं 1350। ज़्यादा लंबा जो के सफ़र होता है तो वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बर्थ लें ताकि आपको सहूलत रहे। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये हमने सर्च किया है और ये कोच है, कोच नंबर 6 है, उसके अंदर वेकेंट सीट्स जो हैं वो 22 बता रहा है ये। तो चेक करते हैं कि शायद इसमें हमें मिल जाए कोई बर्थ। जी ये देखें, ये 1450 की ये सीट और बर्थ शो हो रही है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बुक हुई हुई हैं और जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं ये सारी खाली हैं। तो अब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगी। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये ऊपर देखें लिखा हुआ है बुक सिलेक्टेड सीट्स। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों प्रोवाइड पैसेंजर डिटेल, यानी हमने इनको डिटेल प्रोवाइड करनी है सारी। ये काउंटडाउन चल रहा है, इसका मतलब होता है कि यानी इतने मिनट्स के अंदर 5 मिनट का टाइम होता है, इसके अंदर अंदर आपने यहाँ पे अपना सारी एंट्री करके उसको कंफर्म करना होता है। तो ये हमारी सीट नंबर शो हो रही है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं कि कौन जा रहा है, अडल्ट जा रहा है, बड़ा आदमी कोई जा रहा है या कोई बच्चा जा रहा है। तो अडल्ट ने ही जाना है तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जिस बंदे ने जाना है और यहाँ पे हम उसका CNIC नंबर लिखेंगे। आगे हमें वो फेयर बता रहा है कि 1450 रुपये आपके लगेंगे। तो नीचे दोस्तों ये हमें बता रहा है कि कौन से मेथड के थ्रू आपने पेमेंट करनी है, UBL के थ्रू करनी है, जैज़ कैश के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू। UBL के थ्रू अगर आप करेंगे, ओमनी के थ्रू, तो रिफंड टाइम जो है वो इमिडिएटली, यानी इसमें हम फ़ौरन से ही इसको अगर हमें कैंसिल करवानी पड़ती है तो हम वो फ़ौरन से करवा सकते हैं वापस, यानी 7 दिन के अंदर अंदर। और इसके अंदर भी तकरीबन यही है और इसके अंदर भी तकरीबन यही है। हम नीचे यहाँ पे हम उसको अपना मोबाइल नंबर देंगे, जिस बंदे ने ट्रैवल करना है उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू चेकआउट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, जैज़ कैश के थ्रू करवाना चाह रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे तो ये हमें यहाँ ले आएगा। तो अब ये यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि जैज़ कैश के अंदर आप कैसे पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के ज़रिए से, जैज़ कैश शॉप के ज़रिए से या मोबाइल अकाउंट के ज़रिए। तो मेरे पास मोबाइल अकाउंट है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो फ़ौरन से वो मुझसे नंबर मांगेगा जिस नंबर पे मेरा अकाउंट है। तो मैं वो अपना नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा। तो जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो मेरे मोबाइल अकाउंट पे जिस पे भी मेरा अकाउंट होगा उस नंबर उस पे एक मैसेज आएगा कि आप सीट बुक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपसे इतने पैसे जो है ना वो काट लिए जाएंगे। तो अगर मैंने वो कंफर्म करनी हुई तो मैं वहाँ पे उस मोबाइल अकाउंट उसकी रिप्लाई के अंदर मैं अपना जो मेरे अकाउंट का पासवर्ड है वो मैं यहाँ वहाँ पे अपने मोबाइल पे एंटर करूँगा तो वो मेरे मोबाइल अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और मेरी टिकट बुक हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था, इस तरह से आप अपना जो भी टिकट है वो बुक करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन एक मेन चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है वो बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरी इंशाल्लाह होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि
कैसे आप अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसको कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। वो वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकाउंट वेरीफाई होगा तो ही आप टिकट बुक करवा सकते हैं। Thank you for watching. Thank you for spending your precious time on my channel. Thank you again.